हम सभी के मन में ये प्रश्न ज़रूर आता है कि हम आध्यात्म से क्यों जुड़े। आध्यात्मिकता हमको ऐसे लगता है जैसे हम बहुत ज़्यादा अब पुराने हो गए हैं, अब हमें अपना जीवन नीरस बना देना है, अब कुछ अच्छा और खुशी वाले पल नहीं ले आने हैं, अब जीवन को आनंद से नहीं जीना है। अगर आप आध्यात्म के महत्व को समझ लेंगे, उसके लाभ को समझ लेंगे, तो आप आध्यात्म से तुरंत जुड़ जाएंगे। और लाभ को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि वास्तव में आध्यात्म क्या है। सीधे साधारण शब्दों में आध्यात्म का मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से जुड़िए, खुद को जानिए और खुद को समझिए। आपके पास कोई मशीन है, अगर उसके बारे में आप पूरा डिटेल में अच्छे से जानते रहेंगे तो आप उसका उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अब हमारे मन में ये आता है कि हम आध्यात्म से कब जुड़ें, क्योंकि हमारे मन में ये भी विचार है कि आध्यात्म से जुड़ने का मतलब सिर्फ भक्ति, भगवान जी की पूजा, कोई जीवन में आनंद नहीं, कोई मस्ती नहीं, नीरस जीवन, कोई उत्साह नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में अपने आप को विकसित करने के लिए जब जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, उस समय ही हमें आध्यात्म से जुड़ जाना चाहिए। आप ये देखिए, हमें खुद को बनाने के लिए कब सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है? हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की कब ज़रूरत पड़ती है? उसी समय हमें आध्यात्म से जुड़ जाना से। और एक बात यहाँ आप एकदम क्लियर समझ लीजिए, आध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने आप कर्तव्यों को छोड़कर सिर्फ पूजा पाठ में लग जाएं। वो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आध्यात्म से जुड़ने का सीधा मतलब हमने पहले भी बताया है कि खुद को जानिए, खुद को समझिए। आप कैसे काम करते हैं, कैसे विचार करते हैं, कैसे भाव आपके हैं, कौन कौन से विचार कब आते हैं, किस विचार से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हम किस विचार से कैसा एक्शन रिएक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप जानने लगेंगे तो आप आध्यात्म से अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा गया है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। बस इन्हीं तीनों को आप माध्यम पकड़ के आप आध्यात्म से आराम से जुड़ सकते हैं। आप जिस पे भी जुड़ना चाहे, इन तीनों का जो मार्ग है वो अलग अलग है, लेकिन जो आपका पहुंचने वाला जो अंतिम है, लक्ष्य है, वो एक ही है और एक में आराम से आप पहुंच जाएंगे। इसलिए आध्यात्म का जोड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जीवन नीरस हो जाए। आपका जो जीवन का आनंद होता है वो भौतिकता से हटकर एकदम आनंदमय जीवन की ओर बढ़ जाता है। वो आनंद आपका कभी कम नहीं होता है, आपका कभी दुख में नहीं बदलता है और भी चीज़ें नहीं होती है। आध्यात्मिक का आपको बहुत सारा फायदा होता है। यहाँ पे हम दैनिक जीवन में कुछ फ़ायदा देखते हैं। आप जब आध्यात्म से जुड़ गए हैं, आप अपने आप को जान रहे हैं, आपके आसपास पहले हम फैमिली का लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो हमारी फैमिली का होता है। हम भावनाओं से हर्ट जो होते हैं वो फैमिली और रिश्तों से ही होते हैं। एक इंसान का अगर फैमिली स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव मिल जाता है तो वो अच्छा खासा विकसित करने लगता है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए हमें ऐसा परिवार मिला ही नहीं, ऐसे लोग ही नहीं मिल पाए जो हमें सपोर्ट कर सके मेंटली, वहाँ आपको आध्यात्म ही सहारा मिलके आपको आगे बढ़ा देगा। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई, आपके भाई, माता पिता, यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर ही ऐसा मिल गया जो वो खुद को भी नहीं संभाल पा रहा है और आपको ही फिर क्या ही संभाल पाएगा, तो वहाँ पे आपको आध्यात्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी देगा। वहाँ अगर आप अपने आप को आध्यात्म से जोड़ना शुरू करेंगे तो वहाँ आप उन्हें भी फ़ायदा पहुँचा पाएंगे और अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचा पाएंगे। इसलिए हमें आध्यात्म से जुड़ना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कैरियर में। कैरियर में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, सफल हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, हमेशा असफल हो जा रहे हैं, कई बार असफल हो जा रहे हैं। इन चीज़ों को डील करने के लिए हमें आध्यात्म की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इन चीज़ों को डील नहीं कर पाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप आध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो आपको कई सारे रास्ते दिखाई देंगे। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप आध्यात्म से जुड़े रहेंगे, चीज़ों को व्यवस्थित किए रहेंगे, तो आपके सामने कई सारे अवसर दिखेंगे और उन अवसरों पर आप चल भी पाएंगे। लेकिन अगर आप शिकायतों से, ब्लेम से, फ्रस्ट्रेशन से, इन सब से जुड़े रहेंगे, जो कि आप आध्यात्म से विमुख चले जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से ही जुड़ जाते हैं, तो इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो आपके सामने जो अवसर रहेंगे वो अवसर भी आप नहीं देख पाएंगे, तो उनका आप लाभ कहाँ से उठा पाएंगे। इस तरीके से आपके कैरियर में भी फ़ायदा करता है। आपको जब भी लगे कि हमें आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की हमें आवश्यकता है,
तभी आप आध्यात्म से जुड़ने लगिएगा। हम एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, आध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ दीजिए। ऐसा कभी मत कीजिएगा, आप फंस जाएंगे और निरंतर पीछे चले जाएंगे और फिर अपने आप को ग्लानि में ले आएंगे। वो डिप्रेशन आपको फिर पकड़ लेगा। इसलिए आध्यात्म को आप अच्छे से समझिएगा और फिर उसको अप्लाई कीजिएगा। इस तरीके की आप जीवन में कभी ये सोचिए, कभी बहुत सारे अप एंड डाउन आने लगे, कभी ऐसी परिस्थिति आ गई कि जिसका आपने विचार ही नहीं किया था, फिर आप उसका सामना कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें जब आपके पास आने लगेंगी ना, तो आप विचलित हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। फिर आप सोचेंगे अब ये कैसे करें, ये तो अब संभव ही नहीं है, इससे हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। फिर आप वहाँ फ्रस्ट्रेशन में अपने कर्तव्यों को छोड़ना चालू कर देंगे। आप अपने आप को सीमित करेंगे। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, पैसा सबकी ज़रूरत होती है और पैसे के लिए सबको लगता है कि हाँ, ये हमारी बेसिक नीड है, पैसे से ही हमें सब कुछ खरीदना रहता है। तो देखिए, पैसा आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले अगर आप आध्यात्म से जुड़ेंगे तो यहाँ आप पैसा कैसे, किस तरह, कितना कमा रहे हैं, इस चीज़ पर विशेष ध्यान देंगे। अगर आप आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो आप पैसा कितना भी कमाना चाहेंगे, दूसरे वाले से आगे बढ़ना चाहेंगे, उसके लिए आप कुछ भी करने लगेंगे और दूसरे का नुकसान करने लगेंगे, दूसरे को हर्ट करने लगेंगे, अपने कर्तव्यों को छोड़ने लगेंगे, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे, सिर्फ अपनों को ध्यान देंगे और फिर अपने जो आप गिने चुने रिश्ते हैं केवल उस पर ध्यान देने लगेंगे। वो कर्तव्य छूट जाएगा आपका मनुष्यता का जो धर्म है वो सारे छूटने लगेंगे। क्यों? आप उसी के पीछे भागते रहेंगे। फिर आपके अंदर क्या लगेगा कि आप जब एकदम आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपके रिश्ते तो छूट रहे थे, फिर आपको वो खुशी ही नहीं मिलेगी, वो शांति ही नहीं मिलेगी। फिर आप उस खुशी और शांति के लिए परेशान रहेंगे कि हमने सारा जीवन अपना बिता दिया सिर्फ पैसे के लिए और फिर आज भी हमें वो संतुष्टि और खुशी नहीं है। हो भी सकता है कि आपको पैसे अच्छे खासे मिल भी जाए, हो सकता है ना मिले। तो दोनों परिस्थिति में आप अपने आप को संभालेंगे कैसे? इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमें आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए। वैसे वजह तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही यही सब वजह है, बहुत सारे हैं। लेकिन उन वजहों में सबसे बड़ी वजह है कि आप आध्यात्म से जब जुड़ते हैं तो आपको वो आनंद, प्रेम, सुख, शांति, समस्याओं का सामना करने का तरीका आने लगता है, समस्या का सामना करने की हिम्मत आने लगती है। यहाँ तक कि आप अपने मनुष्यता के धर्म से भी वंचित नहीं होते हैं, मनुष्य बनकर ही सारे काम करते रहते हैं।